Namaste everyone. Welcome to Self Love Sunday. Happy Makar Sankranti, happy Pongal, happy Lori to all of you. I hope the festival day must have gone really well with all of you. Today's live we will be discussing on of course self love is there, but we'll be also discussing on the importance of meditation. I just now got up from almost 1.5 hour of meditation. It was a mindfulness meditation that I did, a silent meditation, basically connecting with your emotional body. So whenever I get time, especially on such auspicious days, because there is a different aura, a different planetary movement, a different time, and all these changes in the universe help you and support you. It guides you, it helps you to heal and transform. So on such days, जब भी त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, इन सभी दिनों में हम अगर अपने आप के साथ जुड़े, मेडिटेट करें, अपने इमोशंस को हम देखें, नेगेटिव इमोशंस को हील करें, तो इन दिनों में हमें ज़्यादा उसका फ़ायदा होता है, बिकॉज द यूनिवर्स इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ सर्टन चेंज. So I always take the benefit of such opportunities, such days, and I also tell my followers, my students in my academy to do so, because it's needed. The way you recharge your phones, your laptops, similarly, your body, your mind constantly need meditation, healing, so that it can perform or it can experience life to the fullest capacity. तो ज़रूर अपने साथ बैठे, और सेल्फ लव का मतलब ही ये है कि आप अपने साथ जुड़े, ताकि आपके अंदर क्या चल रहा है आप अपना ध्यान वहाँ लेके जाएं. क्योंकि ज़िंदगी में अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप कुछ भी चाहते हैं, तो सिर्फ कॉन्शियसली पॉजिटिव सोच के या सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट्स को जनरेट करके हम ज़िंदगी को हील या ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते. हमें ऐसा लगता है कि बस थॉट्स पे काम कर लिया, हमारा काम हो गया. हमने कुछ सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ ली, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख लिए, कुछ अफर्मेशंस हमने चैंट कर लिए और हमारी लाइफ सेट हो गई. कई बार हमारे लाइफ में छोटे मोटे मैनिफेस्टेशंस हो भी जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम पहुंच गए उस लेवल पे, लेकिन हमारे अंदर बहुत कुछ पड़ा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जो वहीं पे अटका पड़ा है, जिसको हम हील नहीं करते क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं जाता वहां पे. तो जो हमारे संचित कर्म है, जब वो प्रारब्ध में आते हैं, तब हमें समझ में आता है कि बहुत कुछ पड़ा है अभी भी. कई बार हम बोलते हैं कि हमारा टाइम लकी रहता है, मतलब थोड़ी सी मेहनत कर ली और रिजल्ट मिल गया, लेकिन ये हमेशा नहीं चलता है. हाउ टू स्टे लकी ऑल द टाइम, हाउ टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम, हाउ टू मेक श्योर दैट यू गेट वॉट यू वॉन्ट ऑल द टाइम. इन सभी चीज़ों के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू वर्क ऑन योर इमोशंस, बिकॉज सबसे मेजर जो आपका लाइफ का हिस्सा है वो है आपके इमोशंस. और जब आपके इमोशंस ठीक हो जाते हैं, मतलब जब आप अच्छा फील करते हैं अपने बॉडी में, तो ऑटोमेटिकली जो आपके थॉट्स है वो पॉजिटिव हो जाते हैं. तो हम उल्टा करते हैं, हम सोचते हैं पॉजिटिव सोचेंगे और हमारी फीलिंग पे ध्यान नहीं होता है. हमारी एंजाइटी चलती रहती है बॉडी में, हमारा एंगर चलते रहता है. हमको किसने बोला है कि एंगर नहीं करना है, सबको प्यार देना है, गुस्सा नहीं करना है, जेलसी नहीं करनी है. तो हम जो भी वो इमोशन आते रहते हैं उसको दबाते रहते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, और हमें लगता है कि हमारी लाइफ जो है उस प्रकार से हील हो जाएगी.
पर उस तरीके से वो नहीं होता है। किसी के बोलने से या किसी के कहने से हम टेम्पररी चीज़ें तो कर लेते हैं और हम हमारे इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं, और कुछ वक्त के लिए हमें अच्छा लगता है, कुछ वक्त के लिए चीज़ें चलती भी है। लेकिन जब ये इमोशंस पाइल अप होने लगते हैं, जब उसका पेन बढ़ जाता है, उसकी सफरिंग बढ़ जाती है, तो वो एकदम से बाहर निकलते हैं और तब एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। तो कई बार हम देखते हैं कि कुछ दिन तक हम पॉजिटिव रहते हैं, कुछ दिन तक हम अच्छी एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ दिनों तक हम अच्छा योगा कर लेते हैं, कुछ दिनों तक हम अच्छी हैबिट्स को फॉलो करते हैं, हम रेजोल्यूशंस लेते हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन देन we break and we go back to zero. There are a lot of people who complain we are not consistent in what we do because we feel good at times. हम कुछ दिनों तक कुछ चीज़ें करते हैं, हम पॉजिटिव रहते हैं कुछ दिनों तक, and then we are back to zero. Why does that happen? It happens because you've never ever connected with your deeper self. You've never worked on your emotions. You've never worked on your energy. You've never worked on the deepest level of your experiences in life. And unless and until you work on them, you will always see that the changes that you are getting, the positivity you are feeling is very much temporary. It's just there for few hours or maybe some days. And then you go back to zero, and sometimes you become more negative, and then you feel none of the courses are working, this does not work for me, and I'm doing a lot of things but still not getting any change. बहुत सारे लोग बहुत सारे कोर्सेज कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन दे आर द सेम. इट्स बिकॉज उन्होंने कोर्सेज तो कर लिए, उन्होंने टेक्निक्स भी बहुत कुछ सीख ली, बहुत कुछ यूट्यूब पे देख लिया, बहुत बुक्स पढ़ लिए, लेकिन कभी उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, अपने ऊपर काम नहीं किया. घंटों घंटे बैठे नहीं आप अपने साथ, मेडिटेशन नहीं किया आपने अपनी इमोशनल बॉडी को हील नहीं किया. जो वहाँ पड़ा है कचरा वहीं पे पड़ा है, और उसके ऊपर जो है अब आप पेंटिंग लगा रहे हैं. तो अंदर की तो दीवार खराब है ना, अंदर तो लीकेज है, लीकेज चल रहा है, आपने ऊपर से उसको जो है ठीक करवा दिया. तो वो कब तक चलेगा? क्योंकि अंदर की दीवार तो कच्ची हो ही रही है, तो कभी ना कभी तो वो टूटने वाली है, कभी ना कभी कुछ होने वाला है. एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विथ मोस्ट ऑफ अस. वी थिंक दैट वी आर वर्किंग ऑन द एक्सटर्नल साइड. एंड मैं ये चीज बोलना चाहूंगी उन सभी लोगों को जो आज एक ट्रेंड बन गया है कि हमें हमारा ब्रेकअप हो जाए या हम दुखी हो जाए या हमारी चीजें ना हो तो चलो वीकेंड में पार्टी करते हैं, है ना. हुक्का पी लिया हमने, दारू पी लिया हमने, सिगरेट पी ली हमने, देर रात तक पार्टी कर ली, और अपने पेन को हमने जो है कहीं पे उसको दबा दिया. हम एक दिन 2 दिन नशे में रहते हैं और हमको लगता है सब ठीक है. फिर तीसरे दिन से हम एकदम वापस से काम में लग जाते हैं और सारा ध्यान हम काम में दे देते हैं. फिर जब हम वापस फ्री हो जाते हैं, हमारा माइंड जब वापस फ्री होता है, हम वापस उस पेन से कनेक्ट होते हैं, फिर वापस हम दारू पी के उसको बंद कर देते हैं. कितना नुकसान है हम इस टाइप की लिविंग में. एक तो हम उस पेन को एड्रेस नहीं कर रहे, और क्योंकि हम उसको एड्रेस नहीं कर रहे, हम कभी उसको हील ही नहीं कर रहे, ट्रांसफॉर्म ही नहीं कर रहे. और दूसरा, हम अपने लाइफस्टाइल में इतने खराब चेंजेस और इतने बैड हैबिट्स में आ जा रहे हैं कि हम हमारी वेलनेस को, हमारी कंप्लीट जो हेल्थ है उसको हम डिटीरियोरेट कर रहे हैं. तो मेंटल इमोशनल हेल्थ तो हमारी ऑलरेडी खराब हो चुकी है. क्यों? क्योंकि हम पेन को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, उसको ठीक ही नहीं करना चाहते, हम भागना चाहते हैं, हम उसे छुपाना चाहते हैं, उसे सप्रेस करना चाहते हैं. और फिजिकल हेल्थ को हम ये सारी लाइफस्टाइल में डाल के, क्योंकि हमको पेन तो नहीं चाहिए ना, पेन को तो हमको कैसे ही बंद करना है. तो इट्स जस्ट लाइक दैट, आई हैव अ हेडेक, टेक अ पेन किलर. आई हैव अ हेडेक, टेक अ पेन किलर. हाउ मेनी टाइम्स यू विल टेक अ पेन किलर? हाउ मेनी टाइम्स you will suppress your emotions, you'll suppress your pains like this. और अगर आप यही कंटिन्यू करेंगे तो एक ना एक दिन तो आपकी बॉडी जो है कोलैप्स करेंगी और आपका एक बार रिपोर्ट आएगा और आपको पता चलेगा कि आपको ये बीमारी हो गई है या आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ गई. एंड देन आप कॉन्शियसली क्या करते हैं, जब ऐसी चीजें होती है तो आपको लगता है कि लोग बुरे हैं, सिचुएशंस बुरी है, प्लैनेट्स मेरे फेवर में नहीं है, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है. फिर आप होरोस्कोप रीडिंग कराते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग कराते हैं. आपको हर चीज में पैसिव रहना है. फिर आप कहीं जाके पूजा करवा लेंगे, हवन करवा लेंगे या कुछ और करवा लेंगे और आपको लगता है कि कोई आपके बदले कुछ करा लेगा और आपकी लाइफ में चेंज आएगा. हाउ इज दैट पॉसिबल? ये तो ऐसी बात हुई, मुझे भूख लगी है, मेरे बदले कोई और खाना खा ले और मेरा पेट भर गया. मेरे बदले कोई और ट्रैवल कर ले और मुझे प्लेजर मिल गया. मेरे बदले कोई और सो जाए और मुझे रिलैक्सेशन मिल गया.
तो ऐसा नहीं होता है। जब भी आपकी जिंदगी में कुछ भी गलत हो रहा है, जो आप नहीं चाहते वही रिजल्ट्स आपको बार बार मिल रहे हैं, आप लिमिटेड लाइफ को जी रहे हैं, आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे आपके डिजायर्ड आउटकम्स, तब आपको समझना है कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग इन योर इनर वर्ल्ड, देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू हील, यू नीड टू ट्रांसफॉर्म, यू नीड टू एड्रेस इट. Addressing what is going on in your inner world, in your body, in your mind, at your thoughts level, at your emotions level. That is the first step. That is a self-awareness state. तो पहले तो हमको यही करना है. इसलिए मैं बार बार कहती हूँ सेल्फ लव करो, सेल्फ लव करो. सेल्फ लव करने का मतलब नार्सिसिस्ट नहीं होना है, सेल्फिश नहीं होना है, सेल्फ सेंट्रिक नहीं होना है. सेल्फ लव का मतलब है अपना ध्यान अपनी ओर लेके आइए, डिसिप्लिन करें अपने लाइफ को. आप क्या चाहते हैं, आप क्या नहीं चाहते, उसके ऊपर विचार करें. और जो आप चाहते हैं क्या आपको मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है आपके लाइफ में. अब तक जन्म लिया, जन्म लेने से लेके अब तक की जर्नी में क्या क्या आपके साथ हुआ है, क्या क्या आपने महसूस किया है, कौन से पेन को आपने गो थ्रू किया है. अब क्या वो पेन को आपने हील किया कि वो वहीं पड़ा है, आप बस उसके ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं, सीमेंट डाल रहे हैं, उसके ऊपर आप इमारत बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, और उसको वहीं वो जो बेस है उसको वैसा ही कच्चा रख रहे हैं. तो कभी ना कभी तो वो कोलैप्स होने वाली है. जब वो कोलैप्स होती है तब आपको लगता है बाप रे क्या हो गया. फिर आपको लगता है कि शनि की 7.5 चल रही है इसलिए चीजें खराब हो रही हैं, राहु मेरा ठीक नहीं है इसलिए खराब हो रहा है, या कोई ऑफिस में कलीग है जो मुझे परेशान कर रहा है, या मेरा नेबर बुरा है, या मुझे अच्छे लड़के नहीं मिलते, मुझे अच्छे दोस्त नहीं मिलते, या मुझे अच्छे लाइफ मतलब मैं अगर लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो मुझे गलत लड़की या गलत लड़कियां मिलती है. तो क्यों हो रहा है आपके साथ ये ऐसा? क्या आपने कभी ये सोचा है, या आप बस एक ही लाइफ में आपका एक ट्रॉमा हो गया, एक ही फेलियर हो गया है, उसी कॉन्शियसनेस में आप जी रहे हो, उसको दबाने के लिए आप और 10 गलत चीज कर रहे हैं, और जिंदगी चल रही है क्योंकि समय बीतता जा रहा है और उस समय में आप भी बीत रहे हैं. तो ये सारे फेस्टिवल्स जब आते हैं तभी हमें रुकना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, लाइफ कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है हमारे साथ. सो मेडिटेट, यू एंजॉय, यू मीट पीपल. आप जाइए, लोगों से मिले, तैयार हो, मजे करो, खाना खाओ, पार्टी करो, लेकिन अपने साथ समय जरूर बिताओ, थोड़ा वक्त 24 घंटे में से. क्योंकि अगर आप वीकडेज में बिजी रहते हैं, वीकेंड में आप पार्टी करते हैं, फेस्टिवल में आप गेट टुगेदर करते हैं, देन वेयर इज योर मी टाइम. आप अपने बारे में तो सोच ही नहीं रहे. यू आर नेवर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग ऑन योर सेल्फ, इन्वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी ऑन योर सेल्फ. Every day you must take some time out, if not at least once a week, twice a week. Start that like that, or at least start with the festivals like this, because these days are very important. There is some change that is coming in the universe, and वो ऐसे ही नहीं है. वो ये सारे त्योहार सिर्फ गेट टुगेदर के लिए नहीं है, सिर्फ तैयार होने के लिए नहीं है, मिठाई खाने के लिए नहीं है. ये सारे फेस्टिवल्स हमें बार बार याद दिला रहे कि कुछ बहुत सिग्निफिकेंट हो रहा है यूनिवर्स में, नेचर में. तो आप उस सिग्निफिकेंस से जुड़े, अपने आप के साथ जुड़े, अपनी हीलिंग करें, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करें. नेचर भी कॉन्स्टेंटली यही कर रहा है, हमें भी वही करना है. तो बैठना है. जिंदगी में, आपकी जिंदगी में आप हीरो हो, और जो मेन हीरो है जिससे ये पूरी फिल्म है, वो मेन हीरो का तो कुछ अता पता ही नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं है उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है. लेकिन आपसे गूगल करवा लो, आजू बाजू क्या चल रहा है, कौन सी न्यूज टॉप पे चल रही है, कौन सा केस चल रहा है. बार बार हम उसी को देखते हैं. मीडिया में फंसे पड़े हैं, उनकी तो रोटी चल रही है और हमारा क्या चल रहा है. हम टाइम पास कर रहे हैं बस इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे. स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन चलते रहता है हमारा, क्योंकि हम स्ट्रेस्ड है. किस चीजों से स्ट्रेस्ड है? हम अपने लाइफ में बहुत स्ट्रेसफुल है. हम हमारे जॉब से खुश नहीं है, हमारे घर की सिचुएशन से खुश नहीं है, हमारे रिश्तों से हम खुश नहीं है. और उस स्ट्रेस से दूर भागने के लिए या तो हम पार्टी कर रहे हैं, या हम सोशल मीडिया पे पड़े हैं, और फिर गलत चीजों में फंस रहे हैं. अपने जो पेन और सफरिंग है हमारी,
उससे दूर भागने के लिए हम और 10 गलत चीजें करें, गलत लोगों से मिल रहे हैं और गलत रिश्तों में जा रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आते हैं जिनकी लाइफ परफेक्ट है, लेकिन गलत रिश्तों में पड़े बैठे हैं, उलझ रहे हैं, और फिर जिंदगी चलते जा रही है और सब कुछ बिखर रहा है और कंट्रोल में नहीं आ रहा, क्योंकि अब चीजें चलते जा रही है। क्योंकि कंट्रोल में लाने के लिए आपने कभी अपने आप के साथ रिश्ता बनाया नहीं, कभी आपने ये नहीं सोचा कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं अपने ऊपर काम करूं। नहीं, हमने ये सोचा है कि अरे मेरे साथ कुछ बुरा चल रहा है तो या तो मेरा नसीब खराब है, या फिर मेरे प्लैनेट्स खराब है, या मेरे घर वाले खराब है, या मेरी ऑफिस खराब है, या मेरे साथ जो भी लोग हैं वो खराब है, या मेरी परिस्थितियां खराब है, मैं ठीक हूं बाकी सब खराब है। अगर ये आपके माइंडसेट है और इस टाइप की आपकी फिलॉसफी है तो आप उसी कॉन्शियसनेस में अटके रहेंगे, और जब आप उसी कॉन्शियसनेस में अटके पड़े हैं तो बस वही आपकी जिंदगी रहेगी। ना तो आप अपनी जिंदगी में कभी किसी पर्पस से जुड़ेंगे, ना तो कुछ आप बड़ा सोचेंगे, ना कुछ आप बड़ा हासिल कर पाएंगे, ना तो आप अपने पोटेंशियल को, अपने टैलेंट को, अपने अंदर क्या है उसको कभी पहचान पाएंगे, ना तो कभी आप अपने आप को हील कर पाएंगे। और एक दिन आएगा कि बड़ी बीमारी आ गई, एक दिन ऐसा आएगा कि आपका डिवोर्स हो गया, एक दिन ऐसा आ गया कि आपको फाइनेंशियल लॉस हो गया, एक दिन ऐसा आ गया कि सब कोलैप्स हो गया और आप वहीं के वहीं खड़े हैं और आप सोच रहे ऐसा क्यों हो गया। फिर आप जाएंगे और कुंडली दिखाएंगे और वो बोलेंगे अरे आपकी तो 7.5 चल रही है। तो कोई प्लैनेट वहां ऊपर बैठा नहीं है, किसी ने कोई साजिश नहीं की है कि वो आपके साथ बुरा करे, और कोई सोल आई भी नहीं है कोई आपसे। देखो बेसिकली हम सभी एक दूसरे के साथ कार्मिकली कनेक्टेड है, दैट्स ट्रू। हो सकता है कि कुछ सोल का हमारा लेना देना बाकी है, वो आके हमें कुछ सिखाए और उस प्रोसेस में हमें पेन मिले, सफरिंग मिले, लेकिन एंड में सारा कंट्रोल मेरे हाथ में। वो इंसान मुझसे कैसा बर्ताव करे, वो मेरे साथ कैसा रहे, ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं उस सिचुएशन में किस तरीके से रहूं, और अगर उस सिचुएशन से मुझे दूर जाना है, उस सिचुएशन से मुझे निकलना है, तो मैं अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाऊं, ये हमारा काम है। तो हमारे पास कितनी पावर है, हम किसी भी सिचुएशन से निकल सकते हैं, हम किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल सकते हैं, हम किसी भी चीज को हील कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारा ध्यान हमारी ओर आना चाहिए। अगर हमारा ध्यान ये है कि फलाना कैसा है, ठीक है, मिस्टर एक्स कैसा है, मिस वाई कैसी है, मिसेस जी कैसे है, इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, इसका इतना फॉल्ट है, उसकी इतनी गलती है, अगर हमारा ध्यान वहीं पे अटका पड़ा है, अगर हमारा ध्यान इस पे अटका है कि बाहर चीजें कितनी गलत है, तो हम कभी भी अपने ऊपर काम नहीं करेंगे। तो वी आर जस्ट लिविंग अ वेरी लिमिटेड लाइफ, एंड मेनी अ टाइम्स आई हैव ऑल्सो सीन दैट पीपल एंजॉय बीइंग इन द पेन। उन्हें मजा आता है पेन में रहना, क्योंकि ऐसे में उनको सिंपैथी मिलती है, और जब वो ऐसे बताते हैं कि भाई मेरे साथ तो ये हो रहा है, वो जो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, तो कहीं ना कुछ उनको बेनिफिट्स मिलते हैं और वो उसी में अटक जाते हैं। उन्हें लगता है कि दिस इज लाइफ, मुझे सिंपैथी मिल रही है, लोग मुझे बोलते हैं मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, और उनको जो हम बोलते हैं ना कंफर्ट जोन, कई बार कि हमें पेन मिल रहा है कंफर्ट जोन में, पर हम उस पेन में हम एंजॉय कर रहे हैं। सो देयर आर सर्टेन पेन दैट वी एंजॉय एंड वी वांट टू बी इन दैट पेन, एंड दैट इज वाई वी वॉन्ट टू कीप कंप्लेनिंग, क्योंकि कंप्लेन करने में बड़ा मजा आता है, गॉसिप करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि उसमें मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, मुझे तो सारा दोष सामने वाले पे डालना है, मुझे तो सब कुछ सामने वाले पे डालना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कन्वीनियंस है मेरे लाइफ में, और मुझे मजा आता है क्योंकि मुझे तो ऐसे बोलना है कि सामने वाला गलत है। तो ये जो कंफर्ट जोन है हमारा, और कंप्लेन करने का नेचर है, गॉसिप करने का, विक्टिम कार्ड खेलने का, मैं बेचारी हूं, मैं बहुत अच्छी हूँ, अच्छे लोगों के साथ तो बुरा ही होता है, ये जो हमारी बिलीफ सिस्टम पड़ी है, इससे हमारी लाइफ बहुत कन्वीनियंट हो गई है, क्योंकि हमें काम नहीं करना है खुद के ऊपर, है ना। हमें तो सिर्फ बोल देना है कि भाई समय खराब चल रहा है, शनि की दशा चल रही है, राहु काल चल रहा है ना, केतु सर पे मंडरा रहा है, कितना इजी हो गया हमारे लिए। तो हमें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेनी। तो सेल्फ लव कहता है कि अपना ध्यान अपनी ओर लेके आए। अपना ध्यान इसलिए अपनी ओर लेके आना है ताकि आप जान सके कि आपके भीतर क्या चल रहा है, आप अपने कर्मों को काट सके,
अब आपको कंप्लेन नहीं करना है, आपको क्रिएटर बनना है। जो आप चाहते हैं उसे आपको जन्म देना है। आपको अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना है, जो वास्तविकता में हमारे सभी के अंदर है। ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड, यूनिवर्स, आप जिसको भी मानते हैं, ये सब आपके अंदर है ना। और ये जिंदगी जो हम बोलते हैं कि बहुत प्रेशियस है ना, हम यंगस्टर्स बोलते हैं ना कि भाई जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो जी लो, मजे कर लो, पार्टी कर लो, खा लो, पी लो, 10 लोगों के साथ कैजुअल सेक्स कर लो, जो भी होता है सब कुछ कर लो, ये जिंदगी नहीं मिलेगी। तो पहला सेंटेंस राइट है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, लेकिन उसके बाद का जो हमारा फिलॉसफी है वो गलत हो गया। True that life is very valuable, invaluable, very important, and we don't know, we may come in the human form over and again on this planet Earth. So this is life. So this life of human is very very important. तो अगर ये इतनी इम्पोर्टेंट है तो हम पार्टियों में और गलत रिश्तों में, गलत आदतों में क्यों इसको जाने दे रहे हैं? हमें तो उल्टा हमारा ध्यान अपनी ओर लेके आना चाहिए। तो हमें तो फटाफट अपनी चीजों को हील करना चाहिए, बड़ा हासिल करना चाहिए, पर्पस के साथ जुड़ना चाहिए, पर्पसफुल लाइफ को जीना चाहिए, अपने अंदर की डिविनिटी को जगाना चाहिए, और जो ह्यूमन फॉर्म में हम यहाँ पे आए हैं उसको अब नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए, उसको फुलेस्ट पोटेंशियल में जीना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जिंदगी के कलर्स को एंजॉय ना करें, लेकिन ऐसे तो मत एंजॉय करो कि अपना ही डिस्ट्रैक्शन करे जा रहे हो आप। कितनी रेस्टलेसनेस आ गई है क्योंकि हमारी हैबिट्स गलत हो गई हैं, क्योंकि हम आंखें बंद करके जी रहे हैं हर्ड इंस्टिंक्ट में। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो हम लोग भी वैसा करेंगे। I feel really bad when I see a lot of young people who go through breakups, who go through financial crisis, or who go through a lot of ups and downs in their career, in their professional life, keeping on drinking and smoking and doing all those things just because they don't want to feel that pain in the body. They don't want to go through that painful experience. They are suppressing all that pain, but they are not understanding. They are not taking that responsibility of working on themselves, and they feel that बस just push करते जाओ, डांस करते जाओ, खाओ पियो, नशे में डांस करो, उससे लाइफ नहीं सॉर्ट आउट होगी। आपको रिदम में डांस करना है। किसके रिदम में? रिदम ऑफ यूनिवर्स की। नटराज बन के आपका डांस ऐसा होना चाहिए, आपका फन, आपका प्लेजर ऐसा होना चाहिए जो आपके भीतर की शक्तियों को जगाए, जो आपके अंदर हीलिंग प्रमोट करे, जो आपको आपके साथ जोड़े, जो आपको एक मौका दे हील होने का, ट्रांसफॉर्म करने का। ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट बी कांस्टेंट। अगर एक ही जगह हम अटक गए जिंदगी में तो फिर हम तो फ्रॉग्स इन द वेल वाली जिंदगी जिएंगे। फिर हमें कंप्लेन करने का हक नहीं, हमें विक्टिम कार्ड प्ले करने का हक नहीं, क्योंकि ये आपने खुद ने चूज किया है। आप सफरिंग में रहना खुद चूज करते हैं। पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज अ चॉइस। पेन हम अवॉइड नहीं कर सकते, हम कितने भी सुपर ह्यूमन क्यों ना बन जाए, हम पेन नहीं अवॉइड कर सकते। कुछ चीजों को हम जरूर बदल सकते हैं, लेकिन पेन हम हर जगह अवॉइड नहीं कर सकते। तो हम क्या अवॉइड कर सकते हैं? सफरिंग। सफरिंग हमारी चॉइस है। आप एक दिन सफर कर रहे हैं, 1 महीना, 1 साल या एक पूरी जिंदगी, ये आपकी चॉइस है। तो कितना आप सफर करना चाहते हैं ये आप चूज करें। अब जिंदगी भर सफर करके जिंदगी भर लोगों को कोसते रहेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान है। आप जिंदगी भर खराब हैबिट से अपने आप को, अपने शरीर को भरते रहेंगे तो आप ही कोलैप्स होंगे। भगवान कुछ नहीं कर सकते, ईश्वर, अल्लाह, गॉड कुछ नहीं कर सकते उसमें, बिकॉज भगवान है, जो ईश्वरीय शक्ति है, जो खुदा है, जो अल्लाह है, जो यूनिवर्स है, गॉड है, वो हमेशा हमारे फेवर में, वो हमेशा हमसे प्यार करते हैं अनकंडीशनली। वो चाहते हैं कि हम हील हो, लेकिन अगर हमारी खुद की ही ये चॉइस नहीं है तो हम कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमें खुद के साथ जुड़ना है, एंड दैट इज व्हाट इज सेल्फ लव।
खुद को साधना, अपने आप को, आपने सब कुछ साध लिया, आपने मोबाइल कैसे यूज़ करना है आपने इसको समझ लिया, लैपटॉप कैसे यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करना है, लेकिन खुद के माइंड को, खुद के इमोशंस को, खुद की जो इमोशनल पावर है उसको कैसे यूज़ करना वो आपने नहीं सीखा, और आप सीखना भी नहीं चाहते। कई सारे लोग हैं जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है सीखने का, क्योंकि उनको लगता है ज़रूरत नहीं है। मैं एक सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ लूँगा, तो मोटिवेशनल वीडियो पढ़ लूँगा, देख लूँगा, एंड माई लाइफ इज सॉर्टेड। कई सारे लोग पॉजिटिव कोट्स भेजते रहते हैं ग्रुप्स में, स्टेटस पे, और उनको लगता है कि वो पॉजिटिव हो गए। ऐसा नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, आपको निरंतर अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। I just now did 1.5 hour का meditation. Whenever I get time, I connect with myself. I sit for 2 hours, 3 hours, 4 hours, whatever time I could. I sit and I meditate. मैं सब कुछ करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, स्क्रिप्टिंग करती हूँ, विजुअलाइजेशन करती हूँ, हर रोज करती हूँ, और हर रोज काम करना है खुद के ऊपर। कई लोग पूछते हैं कितने दिन करना है, कितने दिन खाते हो आप, कितने दिन ब्रश करते हो आप, कितने दिन नहाते हो, करते हो ना रोज, तो ये भी आपको रोज करना है, इनकॉर्पोरेट करना है, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली गोइंग थ्रू events in your life, you're constantly going through experiences in your life, so you need to clean your emotional body, you need to clean your mental body, you need to work on your mind, on your emotions, on your beliefs, and you have to constantly work on your energy. And when you keep cleansing your emotional pain, then you start attracting the desired outcomes faster. This is the first step of manifestation. Healing and manifestation goes hand in hand. तो manifestation तभी सक्सेसफुल होगा जब आपकी हीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होगी। Anjali, I've answered. The first step of self-love is taking your entire focus and energy towards yourself, so that you can heal and transform yourself in the right direction and attract what you want. So that is the self-love for now to understand. By the way, it's the entire journey. It's a journey. Self-love is not a destination. It's a journey. So thinking about self is not self-love. मतलब selfish होना. That is what I mean. Right? तो सेल्फ के बारे में तो हम सोचेंगे ना, जब आपको कुछ खाना है तो आप अपने बारे में सोचेंगे, हर चीज में हम हमारे बारे में सोचते हैं, तो वो सोचना सेल्फिशनेस नहीं। सेल्फिशनेस बेसिकली एक वैक्यूम होता है हमारे अंदर, और हमें लगता है कि हमें हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है जब हम सेल्फिश होते हैं, और जब हमारे अंदर इनसिक्योरिटी होती है तो हम हमेशा लोगों से छीनना चाहेंगे, हम गेम्स खेलेंगे, हम छीनना चाहेंगे, हमें डर रहेगा, हम हमेशा पहले मैं ये कर लूं, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। तो इट इज ऑलवेज टेकिंग टेकिंग टेकिंग, क्योंकि अंदर मेरे वैक्यूम है। सेल्फ लव इज गिविंग, सेल्फ लव इज स्प्रेडिंग, सेल्फ लव इज शेयरिंग। व्हाई? बिकॉज आई फिल्ड माई सेल्फ विथ ऑल लव एक्सेप्टेंस। लेकिन डेफिनेटली सेल्फ लव कहता है कि सबसे पहले आप अपना ख्याल रखो ताकि आप दूसरों का रख सको। अगर मैं बीमार हूं तो मैं कैसे किसी को ठीक कर पाऊंगी? अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि आपका फोकस ठीक है, जगह पे है। अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, और जो भी आपके साथ कार में बैठे या जो भी व्हीकल में बैठे उनकी भी जान जाएगी। तो अगर मैं बोलूं आप ड्राइवर और आपका फोकस कहीं पे है तो आप सेल्फिश हो गए? नहीं। सेल्फ लव का मतलब खुद के ऊपर ध्यान इसलिए लाना है ताकि हम खुद को ठीक कर सके, बेहतर बना सके, बेस्ट वर्जन बना सके। और जब अगर मैं बेस्ट वर्जन बन रही हूँ, मैं अपनी हीलिंग कर रही हूँ, मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ, मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं क्रिएट कर रही हूँ, मैं अच्छी गोल्स को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मेरे लाइफस्टाइल में अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, तो क्या इसका फायदा सिर्फ मुझ तक ही सीमित रहेगा? नहीं ना। इसका फायदा मेरे फैमिली मेंबर्स को मिलेगा, इसका फायदा मेरे फ्रेंड्स को मिलेगा, इसका फायदा सोसाइटी को मिलेगा, इसका फायदा दुनिया को मिलेगा। इसलिए सेल्फ लव करना है। तो सेल्फिशनेस में और सेल्फ लव में कॉन्शियसनेस का फर्क है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो बंदा सेल्फिश रहेगा वो सिर्फ लेने के बारे में सोचेगा, और कितना भी वो बंदा ले ले उसको कभी भी वो इनफ नहीं होगा, क्योंकि वहां पे वैक्यूम बना पड़ा है, एंड वो वैक्यूम को वो कभी फिल नहीं कर रहा है, क्योंकि देयर इज टू मच ऑफ इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, अ लॉट ऑफ पेन इनसाइड। सो व्हेन यू हील
yourself when all the pain starts releasing from your body, and then when you make space for all the positive things, divine things to get absorbed in your body and mind, that is the time you fill yourself with all the positivity. And then once you fill yourself with all that, you are now in a position to spread it to people, to spread it to the world. So ये तभी होगा जब आप अंदर भरे, जब आपके पास पैसा होगा तो आप लोगों की मदद कर पाएंगे, जब आपकी थाली में खाना होगा आप लोगों की मदद कर पाएंगे। चलिए ये बात है कि कोई बहुत काइंड होगा तो बोलेगा मेरी आधी रोटी है तो आधी में से मैं तुझे और आधा दे देता हूँ, ये काइंडनेस की बात होगी, ये ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद क्या? अगर आपको निरंतर किसी की मदद करनी है, कुछ अच्छा करना है, दुनिया में कुछ बड़ा करना है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, अपने साथ जुड़े हर इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाना है, तो अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और अगर आपका भंडारा भरा रहेगा तो आप भी देते जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने ऊपर काम करना है, तो इसलिए सेल्फ लव। Okay, how to do inspired action for money? लक्ष्मी, मनी मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी का मतलब ही होता है लक्ष्य को साधो, मतलब फोकस करो। जब आप फोकस तरीके से अपना काम करते हैं, पूरा ध्यान अपने काम पे लाते हैं, और जब आप जो भी काम करते हैं उसको आप एंजॉय करते हैं, आप पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। और जब देखो, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपने क्योंकि एक्शन पूछा है तो मैंने इसका आंसर दिया है। एक्शन में सबसे पहले आपको फोकस आना है। फोकस का मतलब ही लव हुआ है, ठीक है? क्योंकि जब प्यार होगा तो फोकस भी होगा। जहां हमारा प्यार होता है वहां पे हमारा पूरा ध्यान होता है। आप सभी ने जिंदगी में प्यार किया होगा, राइट? तो जब भी हम किसी से भी प्यार करते हैं, मान लो आपके यहाँ पे एक पेट है और आप उससे प्यार करते हैं, तो जब आप उसके साथ रहते हैं आप सब भूल जाते हैं, अपने सारे टेंशन, अपने सारे वरी को। जब आप कोई चीज जो आपको बहुत अच्छी लगती है और आप करते हैं तो आपका पूरा ध्यान वहां पे होता है, मजे से करते हैं। तो जो कुछ भी काम आप करते हैं प्रोफेशनली, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उससे प्यार हो। या तो आप वो करें जो आपको बहुत अच्छा लगता है, जिससे आपको प्यार हो, या तो फिर आप जो कर रहे हैं आप उससे प्यार करना शुरू करते हैं। दोनों भी चीज हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हर किसी को ये आज के आज मौका मिले कि दे कैन डू व्हाट दे लव टू डू इट। सो समटाइम्स इफ यू डोंट गेट व्हाट यू लव टू डू, स्टार्ट लविंग व्हाट यू हैव और व्हाट यू आर डूइंग ऑलरेडी। तो ये एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है। हम हमेशा सुनते हैं वही करो जिससे आपको प्यार है, ऐसा नहीं होता है। इट्स नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम। तो जो चीज जिससे आप प्यार करते हो, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई वस्तु हो, कोई चीज हो, कोई प्रोफेशन हो, करियर हो, अगर वो आपको मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मान लो अगर आपको वो नहीं मिली, तो जो आपको मिला है, चाहे वो कोई इंसान हो या फिर कोई जॉब हो या कोई काम हो, आपको उसको प्यार करना शुरू करना है। क्योंकि यहाँ पे आप अपनी 50% बैटल को जीत लेते हैं, ठीक है? तो ये हमेशा आपको समझना है कि इट्स ऑलवेज the mindset that matters, how you see things that matters, and that makes a whole lot of change. So make sure the way you see is always a constructive way. And then once you create that energy, then you can change anything in your life. There may be certain things in your life that you may not be liking at this moment. Instead of being in conflict with that thing or with that person, instead wasting a lot of energy and being in the pain and suffering mode, accept what you have, learn the lesson, be grateful because there's something to learn from that person or situation. And then once you accept it and create a balance within, now you will get an understanding whether you really want to change this. And then you feel that yes, now I'm in the balance and I think I want to change it. You will get the power of changing it. You will get the power of changing it. पावर कब, चेंज का पावर कब मिलता है हमें? जब हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है। एक्सेप्टेंस बहुत, कई लोग डरते हैं कि अरे मैंने एक्सेप्ट कर लिया कोई चीज तो मैं वहीं अटक जाऊंगा। नहीं, आप नहीं अटकेंगे।
एक्सेप्टेंस आपके लिए बैलेंस लेके आता है। आपकी सारी एंजाइटी, स्ट्रेस, आपका सारा पेन पहले रिलीज हो जाता है जब आप एक्सेप्ट करते हैं। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपका पेन पूरा रिलीज हो गया, अब आप अच्छे बैलेंस में आ गए। और जब आप अच्छे बैलेंस में आ गए, अब आप अच्छा सोच सकते हैं, अब आपको क्लैरिटी रहेगी, अब आपका क्रिएटिव माइंड चलेगा, अब आपको सॉल्यूशंस मिलेगा, अब आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या चेंज करना है, क्यों चेंज करना है। तो सबसे पहले इमोशनल हीलिंग होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी। हर जगह पे इमोशनल हीलिंग बहुत मैटर करती है। अगर आपने पॉजिटिव थॉट्स पे काम कर लिया, लेकिन आपने अगर अपने इमोशंस पे काम नहीं किया, तो आपको सक्सेस नहीं मिलती है मैनिफेस्टेशन में। और कई बार हम इसीलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि हमारे इमोशंस तो वहीं पे पड़े हैं। तो इमोशंस को हील करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? Alright, so tomorrow I'm starting my new batch of emotional detox. You all are welcome to join that. If you all have not joined yet, you can join now. The link is there in the bio. You can also message me and I'll share with you the link. And we are starting this from tomorrow. The first masterclass live is at 7 p.m. on Zoom. And then there will be a lot of activities, meditation techniques. There will be recorded and live sessions both. Live Q&A होगा और बहुत कुछ सीखेंगे हम 5 दिन में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लोग टूल्स एंड टेक्निक्स के साथ काम करेंगे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहेगा आपको ये समझने के लिए कि कितना पावर है हमारे इमोशंस में। और जब हम अपने इमोशंस को हील करते हैं तो हम कितना अच्छा अपने जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं और हम कितने जल्दी अपने डिजायर्ड आउटकम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये 5 दिनों में कई लोगों की कई सारी चीजें मैनिफेस्ट होने लगती है बिकॉज उनकी एनर्जी अब बदलने लगी है। तो जब हम 5 दिनों में अपने इमोशंस पे काम करते हैं, अपने पॉजिटिव इमोशंस को एनहांस करते हैं, नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करते हैं डिवाइन शावर टेक्निक से, माइंडफुलनेस से, एनएलपी की टेक्निक से, क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत सारी टेक्निक्स आप सीखेंगे। तो इन सारे टेक्निक से जब आप अपनी क्लिनजिंग करते हैं, अपनी अलाइनमेंट करते हैं, अपने अंदर स्टेट ऑफ मैनिफेस्टेशन को इग्नाइट करते हैं, तो इन 5 दिनों के टाइम में ही कई बार आपकी मैनिफेस्टेशन जो है सक्सेसफुल हो जाती है। एंड मोस्टली इट गिव्स यू अ गुड रिलीफ फ्रॉम ऑल द इमोशनल trauma, suffering that you've been going through so long. So this is a very good experience that you all must gift yourself. You always have time and money to spend on variety of things. Now it's a time that you spend on real things, things that can help you to bring a huge transformation, that can help you to ignite the self-love and connect with your deepest level, because you need it. This is something that you must give to yourself. So take a look at the emotional detox link and join. I'll be more than happy to help you in this journey. Start your journey of self-love and manifestation with me this new year. Make a year of healing, make a year of transformation, and make a year of manifesting your desired outcomes, because manifestation is easy. What is the problem is कि हम हमारे जो इमोशंस हैं उनको ही हील नहीं करते, इसलिए सालों के साल गुजर जाते हैं पर हम चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। एंड बहुत बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। इसीलिए मैं मेरे तरफ से इसको जितना अफोर्डेबल या जितना फ्लेक्सिबल बना सकती हूँ आप सभी के लिए मैंने बनाया, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप ये एक्सपीरियंस करें। ये हमारा हक बनता है, हम सभी लोगों का ये हक बनता है कि हम अपने अंदर खुशी को महसूस करें, जॉय को महसूस करें, सेल्फ लव को महसूस करें। कितनी बड़ी शक्तियाँ हैं हमारे अंदर, लेकिन क्योंकि हम उलझ जाते हैं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे प्रेशर्स में, हमारे स्ट्रेस में, हमारे प्रॉब्लम्स में, ऑफिस की पॉलिटिक्स में, घर के झगड़ों में, रिश्तों की उलझनों में, हमारे तबीयत में, हमारी हेल्थ में, हमारे डिसीज़ में, कि हम वास्तविकता में क्या है, कौन है, हम ये कभी भी महसूस ही नहीं कर पाते और हम कभी इसके ऊपर इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। तो हमें हमेशा टेम्पररी चीज़ें अच्छी लगती है, फटाफट जो चीज़ें हो जाए वो अच्छी लगती है, हमें
दूसरों पे चीज़ों डालना अच्छा लगता है, कोई पूजा पाठ करा लो, ख़त्म करो बात को, वो अच्छा लगता है, कोई अंगूठी पहन लो, कोई माला पहन लो और चीज़ें सॉर्ट आउट कर लो, ये अच्छा लगता है। लेकिन हमें खुद के ऊपर काम नहीं करना है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, बहुत ही बढ़िया अनुभव रहता है जब आप खुद पे काम करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इतना कुछ आपने जो पकड़ के रखा है आप वो रिलीज कर पाते हैं। और सबसे अच्छी बात कि आपके अंदर जो भी शक्तियां हैं आप उसे जागृत करके उसे महसूस कर पाते हैं। इससे बड़ा पावर, इससे बड़ी सक्सेस क्या हो सकती है किसी के लिए। तो जब हम बोलते हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो हम इसे सही डायरेक्शन में लेके जाएं और हमारे जिंदगी में सही तरीके का इन्वेस्टमेंट करें, ताकि हम वास्तविकता में ये जो अनमोल जिंदगी है उसको बहुत अच्छी तरह से जी सके। और जो हम यहाँ पे आए हैं तो हम इस शरीर के द्वारा सारे अच्छे अनुभवों को अनुभव कर सके। जिंदगी में बहुत अच्छी चीजें हैं, जैसे पूरी सेहत, कंप्लीट वेलनेस, लविंग फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स, बहुत सारा पैसा, ऐसा पैसा जिसमें हमको सुख हो, जिसमें हमको शांति हो, जिसमें हमें बरकत हो, जिसमें प्यार हो, जिसमें तरक्की हो। ऐसा पैसा, पैसा वो नहीं जिसके आने पे घर पे झगड़े हो और दिमाग खराब हो जाए, रातों की नींद उड़ जाए, टेंशन बढ़ जाए, स्ट्रेस बढ़ जाए, बीमारियां आ जाए। वैसा पैसा नहीं चाहिए हमें। पैसा ऐसा चाहिए कि जिसमें हम बोले ना, लक्ष्मी आए तो नारायण के साथ आए, उस प्रकार की हमें लक्ष्मी मिले। तो जब आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आप फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स, उस तरीके का अबंडेंस, उतनी खुशी, जो हम बोलते हैं कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमें खुशी महसूस नहीं होती। कई सारे लोग हैं ऐसे, majority of people they say that they don't know how to stay happy, उनके अंदर खुशी ही नहीं है। तो ये हमारा जो हमारी पावर्स है हमने उसको खो दिया है क्योंकि हम इतने उलझे हैं। तो मैं आपके लिए, सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आई हूँ। ज्वाइन करें इस वर्कशॉप को, एक्सपीरियंस करें अपने अंदर की खुशी, अपने अंदर की जॉय, अपने अंदर के सेल्फ लव को और अपनी मैनिफेस्टेशन की पावर को इग्नाइट करते हुए जिंदगी में वो सब हासिल करें जो आप चाहते। पूर्ण जिंदगी को आप जिए, अच्छी सेहत, बेहतर रिश्ते, प्यार, खुशी, अबंडेंस, पैसा, एक किंग साइज लाइफ। किंग साइज लाइफ मतलब ऐसा नहीं कि आप महलों में रहे हो, आपके पास मर्सिडीज, BMW, वही नहीं है जो हम देखते हैं ना। कई लोग ऐसे चकाचौंध में आ जाते हैं, अरे इसके पास इतनी गाड़ी है, इतने घर है, ये है, वो है। उसको किंग साइज नहीं बोलेंगे हम। किंग साइज जो वास्तविकता में किंग हो, जिसमें आप मन से किंग हो, आप अपने विचार से किंग हो। और जब भी आपको कुछ भी करना है और आपके पास पैसा हो, आप मन चाहे चीजें का अनुभव कर सके, उतना पैसा आपके पास हमेशा हो। ऐसा पैसा जिससे घर में सुख आए, शांति आए, अच्छी चीजें आए, अच्छी सेहत आए, प्यार बढ़े और ये जो आप सब में बांट सको, है ना। किंग तो वो जो लोगों में खुशियां बांट सके, जो लोगों के लिए कुछ कर सके। तो उस तरीके की आप जिंदगी जिए। जो सोशल मीडिया पे दिख रही है वो तो सिर्फ एक तरीके का छलावा है, तो वो नहीं, हमें रियल लाइफ को जीना है और वो भी फुलेस्ट पोटेंशियल में। तो ये एक सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। जरूर अपने ऊपर काम करें, सेल्फ लव करें, अपना ध्यान अपनी ओर लेके आए और अपने आप को साधे। देखिए आपके अंदर क्या चल रहा है और अपने पेन को रिलीज करने का। और पेन हम सभी के अंदर है। कोई ऐसा महान व्यक्ति है जो बोलेगा मैं तो बहुत पॉजिटिव, मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, मुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, तो भैया आप बहुत ही गलत और फेक हो। क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं और ह्यूमन बींग्स मतलब हमारे अंदर सारे चीज़ें हैं। हमारे अंदर पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स है, पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस हैं, हमारे अंदर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के एक्सपीरियंसेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें काम नहीं करना है। स्वयं भगवान शिव भी आज भी साधना में रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे जिंदगी का वास्तविकता है। तो अगर कोई ऐसा बोलता है मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, मुझे तो अपने ऊपर काम ही नहीं करना, ये तो उनके लिए जिनके पास पैसा नहीं है, जिनको अच्छी जॉब नहीं है, जिनके पास अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं है, जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उनके लिए है। तो ये ऐसा नहीं है। इट्स अ साइंस ऑफ सेल्फ। अपने आप को जानना आप सभी का अधिकार है। अपने अंदर अपने लिए प्यार जागृत करना आप सभी का अधिकार है।
अपने सफरिंग को ख़त्म करना, अपने मिजरीज को ख़त्म करना, अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना आप सभी का अधिकार है और आप सभी ने इसके ऊपर काम करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। आप सभी ने ऐसे वर्कशॉप ज्वाइन करने चाहिए, ऐसे मेडिटेशन प्रोग्राम्स करने चाहिए, ऐसी टेक्निक्स करनी चाहिए और अपने लाइफस्टाइल में, अपने रूटीन में इन सभी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। बिकॉज दिस इज you, this is your life and this is your reality. So don't get away from your reality and connect with something which is not real, which is fake. Do not connect with the herd instinct that everyone is doing, so I'll also do it. वैसे मत करें, रियलिटी में जिए। रियलिटी जो आप रियल सेल्फ है उसको इग्नाइट करें। क्यों आपको सफ़र करना है, क्यों छोटी ज़िंदगी जीनी है, क्यों एक परसीव्ड सेल्फ की ज़िंदगी जीनी है। अभी हम जितनी भी ज़िंदगी जो भी हम जी रहे हैं, हम सब परसीव्ड सेल्फ में जी रहे हैं। व्हाट इज़ परसीव्ड सेल्फ? एक ऐसा सेल्फ जो हमें दुनिया ने बताया है, जिसने अपने अनुभव से एक अपने अंदर एक, तुमने सभी ने, मैंने, आपने, सब ने, हम सब ने अपने अंदर एक सेल्फ इमेज बना के रखी है। ये सेल्फ इमेज कहाँ से आ रही है? हमारे अनुभवों से, हमारे इंफॉर्मेशन से, हमारे पेरेंट्स से, हमारे सोसाइटी से, हमारे फैमिली से। और ये परसीव सेल्फ में बहुत खामियां हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे दिक्कतें हैं और हम इस परसीव सेल्फ में ही रहते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। तो सोच लीजिए आपकी ज़िंदगी में कितनी सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपने वर्क नहीं किया है, या आपकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो हमें एक परसीव्ड सेल्फ की ज़िंदगी नहीं जीनी है, हमको एक रियल सेल्फ की ज़िंदगी जीनी है। तो इसको अगर आपने लाइफ का पर्पस बना लिया तो आपकी लाइफ नेक्स्ट लेवल पे रहेगी। आपकी खुशी, आपका जॉय, आपका प्यार सभी आपके अंदर जागृत होगा। और जब इस तरीके से, इस जागृतता में, इस पावर के साथ आप जिंदगी जिएंगे तो जिंदगी सच में बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। लाइफ इज ब्यूटीफुल। और तब आप सभी को बोलना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो अपनी जिंदगी को बहुत ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस दें, वैल्यू दें और इस वैल्यूएबल जिंदगी में अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, सही इन्वेस्टमेंट करें और सही डायरेक्शन में अपनी ज़िंदगी को लेके जाएं। Once again, a very happy Makar Sankranti, Pongal and Lori to everyone. May you keep shining and may divine blessings always be on you and your loved ones. Lots of love and blessings to all of you. And if you want to experience divinity within you, if you want to experience love, happiness, joy, abundance, want to create the life of your dreams, join my emotional detox workshop, which is starting from tomorrow. The link is in the bio. You can also message me and I'll revert you with the link. You can go through the details and be a part of this workshop. You can also share this to your friends and family, because there will be many in and around you who would be needing this. In fact, I think you also need it. We all must experience these kind of things because they connect us with who we are in reality. Lots of love and blessings. I'll meet you again next Sunday.